हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि नई ब्रेजा को मारुति ने लॉन्च कर दिया है, उसको देखने के लिए मैं आई हूँ प्रेम मोटर्स पे। डीलरशिप की लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो खड़ी नई ब्रेजा। तो अभी फटाफट से अंदर चलते हैं शोरूम के एंड देखते हैं नई ब्रेजा को। तो अगर आप जयपुर से और मारुति सुजुकी अरीना का कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं तो प्रेम मोटर्स पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। शोरूम का एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये रही नई ब्रेजा और ये रेड कलर में बहुत ही मस्त लग रही है। अभी तक तो सिर्फ पिक्चर्स में देखी थी एंड उसमें मैं सही कहूँ तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट रियल लाइफ में काफी अच्छी लग रही है यार। इसका जो रेयर है वो तो मारुति ने पूरा ही चेंज कर दिया है एंड रियल लाइफ में तो काफी बढ़िया लग रहा है। स्पेशली जब टेल लैंप्स ऑन होते हैं तो बहुत ही मस्त लगता है। एंड अभी इसी फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। सो ये रही नई ब्रेजा एंड ये है इसकी की। जो ये वेरिएंट आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर वेरिएंट है ZXi प्लस टॉप मॉडल एंड ये इसका पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला है। अभी इस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं उसी की बात करूंगी इस वीडियो में। न्यू ब्रेजा में आपको टोटल 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। तो ये रही इसकी की एंड की आपको बेसिक से मिलती है, लॉक अनलॉक मिल जाता है एंड कीलेस एंट्री भी मिल जाती है आपको टॉप मॉडल में। फ्रंट लुक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पूरा LED सेटअप मिल जाता है, DRL एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। फॉग लैम्प्स भी LED ही दिए गए हैं। स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। ग्रिल आप देखेंगे तो कुछ ऐसी दी गई है, क्रोम की थोड़ी गार्निश है एंड प्लास्टिक की है ग्रिल। वैसे तो इस वेरिएंट में आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं विद फॉलो मी होम एंड लीड मी टू व्हीकल फंक्शन। व्हील आर्च के ऊपर ये आपको ये बड़ी सी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 16 इंच के अलॉय व्हील्स। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, रेयर में ड्रम ब्रेक्स है। प्रोफाइल 215/60R16 है टायर की। साइड में भी आपको ये पूरी बॉडी क्लैडिंग ऐसे मिल जाती है। ORVM आपको यहाँ पे ब्लैक मिल रहा है क्योंकि ये डुअल टोन कलर है। इंडिकेटर ORVM पर ही मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पे कैमरा मिल जाता है फॉर 360 डिग्री व्यू। पैसेंजर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। एंड अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो इसमें आपको 48 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। अभी बात करते हैं रियर लुक की, जो कि मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, मतलब बहुत ही पसंद आया मुझे। यहाँ पे आपको मिलते हैं, रेयर में भी आपको बड़ी सी क्लैडिंग मिल जाती है ब्लैक कलर की। यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स दिए गए हैं, हेलोजन इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट भी हेलोजन ही दी गई है। यहाँ पे आपको ब्रेजा की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ सुजुकी का लोगो है एंड यहाँ पे आपको रेयर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप एंड वॉशर भी दिया गया है। स्पॉइलर भी आपको रेयर में मिल जाता है एंड इसमें आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा मिल जाएगा एंड जो नंबर प्लेट की लाइट है वो हेलोजन है। रेयर में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं एंड स्किड प्लेट आपको रेयर में भी मिल जाती है सिल्वर फिनिश में। यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है। फ्रंट में वैसे कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए हैं, बट यार ये टेल लाइट्स कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। एंड अभी मैं आपको बूट स्पेस भी दिखा देती हूँ। वैसे बूट स्पेस में कोई चेंज नहीं है, सेम वही है। 328 लीटर्स की बूट स्पेस है इसमें। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ अगल बगल में थोड़ी थोड़ी जगह मिलती है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको स्पेस मिल जाती है एंड यहाँ पर थोड़ी सी आपको स्पेस मिल जाती है। अभी स्पेयर टायर की बात करूँ तो यहाँ नीचे मिलता है। यहाँ पे आपको स्टील रिम दिया गया है, अलॉय व्हील नहीं है। एंड इसमें आपको बूट लैम्प भी मिल जाता है, हेलोजन एंड पार्सल ट्रे भी दी गई है। सीट्स आपको 60-40 स्प्लिट के साथ मिल जाएगी एंड यहाँ पर ग्रैब करने के लिए आपको मिल जाता है ताकि आप बूट क्लोज कर सकें। एक बार थर्ड सुनना बूट की, ये वाला थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ, एक बार थोड़ा अच्छे से बंद करती हूँ। सो आपने थर्ड सुन ली होगी। अभी एक मेजर चेंज की बात करती हूँ जो कि डिज़ाइन में हुआ है, वो है ये क्वार्टर पैनल। अगर आप पहले वाले ब्रेजा में देखोगे ना तो छोटा सा मिलता था, बट इसमें पूरा एक्सटेंड कर दिया है जिससे काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन में चेंज आया है। एंड इसमें आपको रूफ रेल भी मिल जाती है। तो ये तो बात हो गई एक्सटीरियर की। अभी इंटीरियर में चलते हैं। ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इंटीरियर आपको डुअल टोन का मिलता है। गेट का ओपनिंग एंगल देखेंगे तो इतना है, 90 डिग्री तो नहीं है अल्ट्रॉज जैसे, बट हाँ सफिशिएंट है। यहाँ पे आपको डुअल डोर इंटीरियर मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ट्विटर्स। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं
एंड ऑल पावर विंडो एंड ORVM भी ऑटो फोल्डिंग वाले मिल जाते हैं। ये सॉफ्ट टच पूरा मिलता है आपको। एंड यहाँ नीचे मिल जाता है बॉटल होल्डर एंड यहाँ स्पीकर। इसमें आपको आर्किमीज का साउंड सिस्टम मिलता है जो कि अच्छा है काफी। यहाँ पर आपको मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, इलेक्ट्रिक होती तो और बढ़िया हो जाता। अभी इंटीरियर में चलते हैं। तो सबसे पहले ये रही इसकी की एंड यहाँ पे आपको डेडिकेटेड की के लिए स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर, यहाँ नहीं तो कप होल्डर में गिर गई, यहाँ पर। एंड यहाँ पे आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो लेदर रैप मिल जाता है। एंड कार को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार अगर आप प्रेस करेंगे स्टार्ट स्टॉप वाला बटन तो सिर्फ ये ऐसे सुजुकी का लोगो आ जाता है। एंड सेकेंड टाइम प्रेस करने पे इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लेदर रैप डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल दिया गया है। सिल्वर फिनिश थोड़ी सी मिल जाती है। यहाँ पे आपको अगर मैं इसके एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये आपको सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया है। ऐसा सेम स्टीयरिंग व्हील स्विफ्ट में भी आता है एंड इसमें भी आने लग गया। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 एनालॉग डायल एंड बीच में छोटी सी स्क्रीन है एंड यहाँ 2 ये ऐसे नॉब्स दे रखे हैं। राइट वाले से आप ऐसे इंफॉर्मेशन में स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड जो लेफ्ट वाला है ये ट्रिप के लिए, जो आप देखेंगे नीचे जो इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है वो इस लेफ्ट वाले से हो रही है। एंड बेसिकली यहाँ पे ट्रिप की इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे साइड में कुछ कंट्रोल्स की बात करूँ तो सबसे पहले इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको HUD मिल जाती है बट वो अभी आएगी नहीं, उसके लिए इग्निशन स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं ये HUD के लिए, इससे आप ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हो और उसका लेवल एडजस्ट कर सकते हो। ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए हेडलाइट लीवर और ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप भी यहाँ मिल जाता है। एंड यहाँ 360 डिग्री कैमरा का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। ऐसा है कुछ इसका 360 डिग्री कैमरा। आप कहोगे कि अजीब लग रहा है बट ये रिवर्स गियर में ज़्यादा बेटर वर्क करता है। अभी ऐसे खड़े खड़े में तो ऐसे ही दिखाता है ये। स्टीयरिंग व्हील के यहाँ पे आपको कुछ और मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर मैं आपको इसकी HUD की प्लेसमेंट दिखाऊं तो वो यहाँ पर है। थोड़ा ऐसे अच्छे से इंटीग्रेटेड हो सकता था बट ये बलिनो में भी ऐसी आ रही है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड टच रिस्पॉन्स वगैरह देखेंगे तो सही है। दिखने में तो ये काफ़ी बड़ा लगता है। जब आप गाड़ी के अंदर एकदम बैठेंगे तो आप देखेंगे इतनी बड़ी सी स्क्रीन क्या है। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहीं से आप एम्बिएंट लाइटिंग की ब्राइटनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, इसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है बट वो रात में ज़्यादा बेटर लगेगी। यहाँ पे आपको ऐसे डोर के नीचे मिल जाती है। एंड अगर मैं आपको पूरे कार में कहाँ एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है तो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि कहाँ मिलती है। रेयर में भी डोर पे मिल जाती है तो हाँ। एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं AC वेंट्स एंड ये आपको हैज़ार्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। एंड अगर मैं ये 2 नॉब्स की बात करूँ तो यहाँ से आप फ़ैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं एंड यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं जैसे कि ऑटो मोड करने का, ऑफ करने का, तो ये सब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ नीचे आपको मिल जाते हैं 12 वोल्ट के पावर सॉकेट और USB पोर्ट। एंड यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। एंड यहीं पर आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जर। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या है तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को रखेंगे तो यहाँ पे ब्लू लाइट ब्लिंक करेगी तो उसका मतलब है कि फ़ोन चार्ज हो रहा है। ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है एंड 2 कप होल्डर्स है। एंड जो आर्मरेस्ट है वो भी स्लाइडेबल है। आर्मरेस्ट के नीचे भी थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड की गई है एंड आप देखोगे तो थोड़ी सी स्टोरेज मिलती है। सो ये तो हो गई सेंटर कंसोल की बात। अभी ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स एंड इसकी जो स्पेस है वो भी सही है। यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है एंड इसमें आपको इल्यूमिनेशन भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको हेलोजन लाइट दी गई है। सो हाँ, यहाँ तो यही मिलता है। एंड अगर ऊपर की बात करूँ, यहाँ पर ड्राइवर साइड तो आपको कोई मिरर वगैरह नहीं मिलता है, बस टिकट होल्डर मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM ज़रूर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
यहाँ पर आपको मिल जाता है सन ग्लास होल्डर एंड यहाँ पर आती है मेन चीज़ इस नई ब्रेजा की, जो कि है सनरूफ। सो हाँ, अब न्यू ब्रेजा में आपको सनरूफ भी मिलेगी एंड आप देखोगे तो पैनोरामिक नहीं है, छोटी सी सनरूफ मिलती है, बट इस सेगमेंट में यूजुअली इतनी बड़ी सनरूफ ही आती है। एंड ये जो सनरूफ है पूरी खुल जाती है, जो ये थोड़ी सी बची है ना, ये भी नहीं बचती, पूरी ही खुल जाती है। बस हाँ, इसमें जो ब्लाइंड फोल्ड है वो आपको मैनुअल ही करना पड़ता है, बट अगर आप सोच रहे कि ये मैनुअली खोलना पड़ता है तो नहीं, खुलते टाइम तो ये पीछे चल जाता है, बट बंद करते टाइम आपको खुद ही मैनुअली करना पड़ेगा। अभी को ड्राइवर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको मिरर और लाइट दोनों मिल जाते हैं एंड ये लाइट जलती है, हेलोजन है ये। इसमें आपको आर्केमीज का साउंड सिस्टम मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। मैं अच्छी तरह आपको इसका साउंड सिस्टम चेक करा दी थी, बट कॉपीराइट इश्यूज की वजह से नहीं करा पाई। सेकेंडली गेट खुला था, AC चल रहा था, तो उसकी आवाज़ इसलिए इतनी अच्छी नहीं आ रही। इसमें आपको वॉइस कमांड्स भी मिल जाते हैं। हाय सुजुकी करके आप इसको असिस्टेंट को वेकअप कर सकते हैं एंड उसे कमांड दे सकते हैं। सिटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया लगा एंड जो इसकी सीट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन भी है इनका। एंड अभी तो पन्नी चढ़ी हुई है तो दिख नहीं रहा है। अभी चलते हैं रेयर में एंड देखते हैं क्या स्पेस है। फ्रंट सीट मैंने पूरी पीछे कर दी है। रेयर डोर में अगर आपको क्या क्या मिलता है तो सेम ही है वैसे तो जो आपको फ्रंट डोर में मिलता है। यहाँ पे भी आपको डुअल टोन इंटीरियर वाला थीम मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल, सिल्वर गार्निश, पावर विंडो एंड यहाँ पे आपको इस सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है एंड नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर भी मिल जाता है। एंड मैं पहले ही बता दूं, जो फ्रंट ये ड्राइवर वाली सीट है ये मैंने पूरी पीछे कर रखी है। उसका रीज़न है मेरी हाइट कम है इसलिए। एंड अगर मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की तो स्पेस ही स्पेस हो जाएगा। वैसे यहाँ पर अभी भी काफ़ी अच्छा स्पेस मेंटेन है एंड आप देख सकते हो काफ़ी डिस्टेंस है। थाई सपोर्ट वगैरह भी बढ़िया है। यहाँ पे बस थोड़ा सा हम्प है तो 3 जने तो शायद मुश्किल से बैठ पाएंगे। यहाँ पर आपको टाइप सी के 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं जो कि एप्पल यूजर्स के काम के हैं वैसे तो। यहाँ पे रेयर AC वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं एंड जो सनरूफ है वो आपको पीछे से तो इतने मजे नहीं आएंगे। वैसे भी छोटी सनरूफ में इतना कुछ होता नहीं है, बस शो के लिए होती है। पैनोरामिक सनरूफ में आप मजे जरूर ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आपको रेयर में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। बीच वाले के लिए हेडरेस्ट नहीं है, बट यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स। बीच वाले के लिए भी हेडरेस्ट दे देना चाहिए था, वो भी एक सेफ्टी फीचर ही माना जाता है। अगर मैं वैनिटी लाइट की बात करूँ रेयर में कहाँ है तो वो यहाँ पे आपको बूट के पास में मिलती है एंड ये आपको हेलोजन ही दी गई है। एंड यहाँ बूट के पीछे यहाँ क्यों दिया पता नहीं। यहाँ पे आपको हुक भी मिल जाता है एंड ये आपको दोनों साइड पे मिलता है रेयर में। रेयर के डोर में भी आपको एम्बियंट लाइटिंग वैसे मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो सीट बेल्ट है वो हाइट एडजस्टेबल भी मिलती है, जो कि काफी बढ़िया बात है। काफी कार्स में नहीं होता है ये फीचर। अभी जो ये ड्राइवर साइड सीट है ये मैंने पूरी पीछे कर रखी है और इतनी स्पेस मिल रही है, तो एक बार मैं उस साइड भी जाके देखती हूँ कि कितनी स्पेस है। अभी ये सीट कितनी पीछे है पता नहीं, पर स्पेस तो देखो बढ़िया है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन तो ऐसे कुछ नहीं है, पेट्रोल ही ऑप्शन है यहाँ पे। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि K सीरीज का इंजन है, जो कि 101 bhp की पावर जनरेट करता है और 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड इसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दी गई है। अभी सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स, ESP, ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट एंड सुजुकी टेक बॉडी जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको सुजुकी कनेक्ट भी मिलता है जो कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको काफी सारे कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं। अभी इस पर्टिकुलर वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करूं तो ये ZXi प्लस डुअल टोन है, तो इसकी प्राइसिंग है 12,46,000 मैनुअल में। सो हाँ गाइस, बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। कैसी लगी आपको नई ब्रेजा कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड कौन सा लगा आपको इसका फेवरेट कलर। एंड हाँ, अगर आप जयपुर से हैं तो आप प्रेम मोटर्स को चेकआउट करना मत भूलना। अगर आप कोई मारुति सुजुकी अरीना का प्रोडक्ट देख रहे हैं तो शोरूम का एड्रेस आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। सो हाँ गाइस, बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।